देश में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भारत के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद अब चुनाव आयोग में केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं और उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी आ गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें कितनी सैलरी और भत्ते मिलते हैं और उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। चुनाव आयोग में 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, जिनमें से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उनके नीचे 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। देश भर में होने वाले चुनाव से जुड़े तमाम बड़े फैसले इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। आपको बता दें कि देश में पहले एक ही चुनाव आयुक्त हुआ करता था, लेकिन बाद में इनकी संख्या को बढ़ाकर 3 कर दिया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास वो ताकत है जिसके जरिए वो मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या समय समय पर घटा या बढ़ा सकता है। अब आपको बताते हैं कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे होती है। 29 दिसंबर 2013 को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का कानून बदला गया था, जिसके तहत अब कानून मंत्री और 2 केंद्रीय सचिवों की एक कमेटी 5 नामों को चुनकर चयन समिति को देती है। इसके बाद प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और विपक्ष के नेता की 3 सदस्यों की समिति इन 5 नामों में से एक नाम तय करती है। इसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद उस व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। अब बात करते हैं कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या वेतन और क्या सुविधाएं दी जाती हैं। चुनाव आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और बाकी 2 चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जजों के बराबर सैलरी दी जाती है। इसके अलावा उन्हें मिलने वाले भत्ते भी सुप्रीम कोर्ट के जज को दिए जाने वाले भत्ते के बराबर होते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज को करीब 2.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। अगर इनके कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति इन तीनों चुनाव आयुक्तों को 6 साल के लिए नियुक्त करता है। हालांकि विशेष मामलों में इनका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है। इन तीनों चुनाव आयुक्तों के रिटायरमेंट की बात करें तो मुख्य चुनाव आयुक्त 65 वर्ष की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं, जबकि बाकी 2 अन्य चुनाव आयुक्त 62 वर्ष की उम्र तक अपनी सेवा दे सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी जिम्मेदारियों की। इसको हम 4 पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी होती है चुनाव प्रक्रिया का प्रबंधन। चुनाव आयुक्त का काम चुनावी प्रक्रिया का संचालन करना है। चुनाव आयुक्त ही चुनावी प्रक्रिया की योजना बनाता है, चुनावी अवधि की तारीखों को निर्धारित करता है, चुनावी निरीक्षकों का चयन करता है, मतदाता केंद्रों का चयन करता है और चुनावी अधिसूचनाओं को जारी करने का काम भी करता है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनावी आचरण संहिता को लागू करना। इससे चुनावी प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन करने और मतदाताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाता है। चुनाव आयुक्त के पास तीसरी बड़ी जिम्मेदारी मतदाताओं को वोटिंग के लिए जागरूक करने की भी होती है। इसीलिए चुनाव आयुक्त मतदाताओं के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान भी चलाते हैं। चौथी सबसे बड़ी जिम्मेदारी की बात करें तो चुनाव आयुक्त के पास चुनावी विवादों और शिकायतों का समाधान करने की भी जिम्मेदारी होती है। वह चुनावी आचरण संहिता के तहत चुनावी उल्लंघनों के खिलाफ कार्रवाई भी करता है।